हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। जब हम बात करते हैं कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ की, तो मन में आता है बहुत सारा कन्फ्यूजन प्रोग्राम्स को लेके, कैंपस को लेके, फैकल्टी को लेके, इंफ्रा को लेके, प्लेसमेंट्स को लेके। और हमारे रहते कोई कन्फ्यूजन हो ये हम कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए लेके आए हैं अपनी लेटेस्ट वीडियो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की शान शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में और गुरुग्राम की जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी के बारे तो में। दोनों ही कैंपस के बारे में हम बात करने वाले हैं और हम लेके आए यूनिवर्सिटीज़ का एमबीए प्रोग्राम जो कि आप हमेशा सुनना चाहते हैं हमसे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ और हम देने वाले हैं आपको बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। आज की वीडियो में हम दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और हमें पता है ये डिफरेंशिएशन वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी अच्छी रिसर्च के साथ आपके लिए वीडियो लेके आते रहें। तो शुरुआत करते हैं शबनूर के कैंपस के साथ। तो सर अगर मैं बात करूँ जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी की, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। एंड अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करूँ तो 2013 में इट वाज इस्टेब्लिश्ड। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जीडी गोइंका एजुकेशनल सिटी एक जगह है, वहाँ पर इसका मतलब लोकेशन रहेगी। और जो नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगा यहाँ पर, अगर आप कैंपस विजिट करना चाह रहे हो या आपने अगर एडमिशन वहाँ लिया है तो काफ़ी इजीली आप नियरेस्ट मेट्रो एमजी रोड के थ्रू वहाँ पर पहुँच सकते हो। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, जब हम बात करते हैं जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी की तो बहुत बड़ी और लैविश यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। बहुत सारी चीज़ें इस कैंपस में आपको मिलने वाली हैं, तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी का। इनका स्कूल भी इसी कैंपस में चलता है और रोड के अपोजिट में आपको एक और यूनिवर्सिटी मिलती है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ताकि आप एक तीर से दो निशाने लगा पाएं। जब आप विजिट करने आए तो आप दोनों यूनिवर्सिटी विजिट करें। अब बात करते हैं शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर हम बात करें शारदा यूनिवर्सिटी की, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है और ग्रेटर नोएडा गढ़ है बहुत सारे कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिल जाएंगे और इस जगह का नाम क्या रखा गया है? नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे बहुत सारे कैंपस और यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। शारदा यूनिवर्सिटी वैसे तो अपने मेडिकल प्रोग्राम को लेके काफ़ी फेमस है, एमबीबीएस प्रोग्राम काफ़ी फेमस है और एक इनका ना टैगलाइन था, वर्ल्ड इज हेयर। उससे काफ़ी फेमस हुई थी शारदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनके यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हैं जो हर साल एडमिशन लेते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पे इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भी। तो हम दोनों यूनिवर्सिटी जो लेके आए वो इंफ्रा के मामले में ना वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इंफ्रा दोनों ही यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा इंफ्रा मिलने वाला है, साथ ही साथ जो कैंपस एनवायरनमेंट है वो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो वाइब बहुत अच्छी आने वाली है दोनों ही कैंपस में। अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन की तो ग्रेटर नोएडा है और यहाँ पे आने के लिए आप नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन के थ्रू कम्यूट कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी को 2009 में बनाया गया, तो यूनिवर्सिटी थोड़ी पुरानी भी है, आपके पास अच्छी खासी लेगेसी है और यहाँ पे आपको बेहतरीन एनवायरनमेंट के साथ साथ एक अच्छी एजुकेशन मिलने वाली है। तो सर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जीडी गोइंका में, मैं एमबीए प्रोग्राम की बात कर दी हूँ, तो इनके पास एमबीए और एमबीए विद स्पेशलाइजेशन बीए दो प्रोग्राम्स हैं। और अगर मैं बात करूँ अप्रूवल की, तो ये यूनिवर्सिटी है, इसको यूजीसी का अप्रूवल मिला हुआ है। यहाँ अगर हम बात करते हैं कोर्स की तो शारदा यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तो यूनिवर्सिटी में आपको जो प्रोग्राम मिलता है वो एमबीए ही मिलता है, पीजीडीएम नहीं मिलता है। पीजीडीएम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट आपको देते हैं, पर यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि दोनों ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। ये आपको एक सिंपल एमबीए नहीं दे रही हैं, यहाँ पे आपको हर वो चीज़ पढ़ाई जाएगी जो मार्केट के हिसाब से आपको तैयार करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मली हम जब एमबीए सुनते हैं तो हमें सुनने में आता है कि यार बड़ा सिलेबस घिसा पिटा मिलेगा, पुराना सिलेबस मिलेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपको वही पढ़ाएंगी जो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। अप्रूवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यूजीसी अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। तो सर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एमबीए में जो इनके पास स्पेशलाइजेशंस हैं वो मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, जितनी भी अच्छी स्पेशलाइजेशंस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इस वक्त चल रही है करंट वर्ल्ड में, वो सारी इनके पास है। यहाँ भी शबनूर जब हम बात करते हैं ना स्पेशलाइजेशंस की, तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं यहाँ पे मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फिनांस, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन,
एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, डुअल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम, कई सारी चीज़ें आपको इस कैंपस में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सर एडमिशन प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी Right. आप MBA PGDM की बात करते हो। तो सर यहाँ GD गोइंका यूनिवर्सिटी में जो इनका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है वो ये है कि 10+2 और प्लस ग्रेजुएशन आपका 50% अबव होना चाहिए पूरा स्कोर। बाकी मैथ स्कोर्स भी एक्सेप्ट करते हैं ये, और अगर आपने कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया हुआ है तो इनका GD गोइंग का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसके थ्रू आप मतलब एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। फिर तो यहाँ भी शबनूर जब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आप कोई भी एक नेशनलाइज एग्जाम देके तो अप्लाई कर ही सकते हैं। कैट, मैट, जैट, CMAT, एटमा, कोई भी एक एंट्रेंस दे सकते हैं। साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी का अपना भी एंट्रेंस होता है जिसे आप देके यहाँ पे अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद PI प्रोसेस कंप्लीट करना है और PI के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेटर मिल जाता है। तो सर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो फीस रहने वाली है, इनके पास दो मतलब प्रोग्राम्स हैं, एक MBA विद बिजनेस एनालिटिक्स। तो जो नॉर्मल MBA जनरल MBA की फ़ीस रहेगी वो 9.0 लाख रहेगी, और MBA विद बिजनेस एनालिटिक्स की जो इनकी फ़ीस है वो 11 लाख रुपए है। और अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूं तो इनके पास अपना हॉस्टल फैसिलिटी है जो कि 1.5 लाख से 3 लाख के बीच तक मिल जाता है। आपको डिपेंड्स कि आप कैसी अकोमोडेशन चूज़ करते हो। Right. और एजुकेशन लोन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इजीली आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा अगर आपके पेरेंट्स या गार्जियंस की प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ शारदा यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे जो फीस रहने वाली है वो मोटा मोटा 8 लाख से शुरू हो जाती है और डुअल स्पेशलाइजेशन की 9.5 लाख रुपए के आसपास आप फीस मान के चल सकते हैं। इसके अलावा कैंपस में बहुत ही बड़ा हॉस्टल है, दोनों ही कैंपस में हॉस्टल काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा, हॉस्टल के लिए आप 1.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के आसपास देख सकते हैं। बाकी ग्रेटर नोएडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई सारे प्राइवेट हॉस्टल और PG के विकल्प आपको ईजिली मिल जाते हैं जो कि आप ले सकते हैं। अगर मैं लोन की बात करूँ तो लोन फैसिलिटी भी आपको ईजिली मिल जाती है। लोन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ठीक होना चाहिए, प्लस आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल ठीक होनी चाहिए, गार्जियन की प्रोफाइल ठीक होनी चाहिए, उस बेस पे आपको इजीली लोन मिल जाएगा। तो सर अगर मैं बात करूं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है जिससे सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट रहने वाली है, एवरेज प्लेसमेंट हमने जो स्टूडेंट से पता किया है वो मतलब 6 लाख के करीब इनकी एवरेज प्लेसमेंट जाती है। और रिक्रूटर्स जो यहाँ पर आते हैं वो जिनपैक, डेलॉयट, Hyundai, आदित्य बिरला, एक्सिस बैंक, ऐसे रिक्रूटर्स मतलब काफ़ी अच्छे रिक्रूटर्स प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ शबनूर प्लेसमेंट की, तो 6-6.5 लाख रुपए का एवरेज पैकेज इस कैंपस में भी आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हम ये जो बात करते हैं प्लेसमेंट की, ये नॉर्मली हम स्टूडेंट का रिव्यू देने के बाद आपको बताते हैं, और आपको भी ये चीज़ें चेक करनी ज़रूरी है अपने एंड पे जब आप कॉलेजेस की जर्नी तय करने जा रहे हैं। कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेलॉयट, KPMG, कोटेक, EY और HCL जैसी कंपनीज देखने के लिए मिली हैं रिक्रूटमेंट ड्राइव में। अब मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं एंड में आपको एक बात बताऊंगा, GD गोइंका यूनिवर्सिटी जब आप जाएंगे तो कौन सी दूसरी यूनिवर्सिटी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये GD गोइंका के बिल्कुल अपोजिट साइड में जब आप जाते हैं विजिट करने तो KR मंगलम यूनिवर्सिटी भी है, दोनों आजू बाजू में। वहीं अगर आप शारदा विजिट करते हैं तो शारदा के आसपास में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ILM भी है वहाँ पे आपकी MIT यूनिवर्सिटी भी है। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन और भी हैं जो आप देख सकते हो। तो दोनों ही कैंपस के पास ना आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस और भी मिलेंगे, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हम सोचते हैं यार 1-2 ऑप्शंस देख लेते हैं, तो हमें एक ट्रू इंसाइट पता चलेगी उस जगह के बारे में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे 2 कैंपस, दोनों ही कैंपस काफ़ी अच्छे थे। एक तरफ थी शारदा यूनिवर्सिटी तो दूसरी तरफ था GD गोइंका। दोनों ही कैंपस के ऊपर हमने चर्चा की और हमने चर्चा की इनके MBA प्रोग्राम पे। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँच पाए हैं और आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर कर पाए हैं। ये डाउट क्लियर करने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, बहुत रिसर्च करती है। इसीलिए आप अगर कोई डाउट आपका अभी भी बचा है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी टीम से डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और आप किसी भी कैंपस में अगर जाते हैं तो ये हमारी मनोकामना है कि आपका प्लेसमेंट तो होना ही होना है और बेस्ट प्लेसमेंट होना है, क्योंकि आप सभी बच्चे मेहनत करेंगे और अपना 100% अगले 2 सालों में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।